जी नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिरिम्भिका ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 2 नंबर, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भिक्षु है जिन्होंने 4वीं शताब्दी बीसी में विंध्य के दक्षिण की ओर प्रवास किया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर है। 3 नंबर, जैन धर्म के संस्थापक महावीर किस समूह से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 4 नंबर, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र को किनका संरक्षण प्राप्त था? तो इसका राइट आंसर होगा कुमारपाल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर है, प्राचीन भारत के संदर्भ में महावीर को निम्नलिखित में से किस उपाधि से जाना जाता था? इसमें ऑप्शन दिया हुआ गया है। ऑप्शन नंबर 1 है नयनपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 शर्मन, ऑप्शन नंबर 3 तीर्थकर। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर, जैन धर्म में अनेकतावाद का सुझाव है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सत्य के कई पहलू है और इसे एक ही दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर, महावीर की पुत्री प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? महावीर की पुत्री प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा जमाली, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 8 नंबर, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया और निर्वाण की खोज में वन में रहने चले गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष की आयु में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं थी? तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कठोर तप में विश्वास, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर, अशोक के 7वें शतम अभिलेख में किस संप्रदाय का उल्लेख उल्लेख हुआ है? तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आजविक, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 12 नंबर, अशोक का नाम निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अंकित है? तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्रथम लघु शिलालेख, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर, बरली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है प्राप्त हुआ? तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अजमेर जिले में, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 14 नंबर, महाबोधि मंदिर को अशोक द्वारा पूरी तरह से बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ईंटों से, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 15 नंबर, निम्न में से कौन अशोक मौर्य द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ नहीं भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिष, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है यानी 16 नंबर, कौटिल्य ने राज को 7 अंगों से समझने के लिए सप्तांग राज की अवधारणा का उल्लेख किया और उनमें से एक दंड है जिसका अर्थ है बल, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर है, प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में किसको राजदूत के रूप में भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनोसियस, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो आप लोग बताएंगे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा बृहद्रथ, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा बैराठ, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, शुंग वंश के किस शासक के शासन काल में यूनानी राजा एंटियालिकडस के राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आए और भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, शुंग वंश के किस शासक के शासन काल में यूनानी राजा एंटियालिकडस के राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आए और भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगभद्र, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।